बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ADIL RAZZAQ Physics वेयर लर्निंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको FSc फिजिक्स पार्ट 2 की पेपर स्कीम बताऊंगा जो कि इस साल के लिए लेटेस्ट है और ये पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। इसी तरह लेक्चर के हवाले से अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपका लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं और किस तरह आप स्मार्ट वर्क को अडॉप्ट करके मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर की थीम है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स हमें ये गिला करते हैं कि जी हम सारी रात बैठ के पढ़ते हैं और हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपना रिक्वायर्ड टारगेट अचीव नहीं कर पाते, हम मेहनत भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद नंबर नहीं आते। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अप्रोच। आपने हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क को अडॉप्ट करना है और स्मार्ट वर्क को अडॉप्ट करके आप बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं और आप अपना टारगेट 100% अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि पेपर क्या है, पेपर के अंदर मार्क्स कितने हैं, मार्क्स डिवीजन किस तरह से है और मैंने किस तरह से नंबर्स को कैप्चर करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम मार्क्स डिवीजन की तरफ पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर टोटल मार्क्स हैं 85 जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। ऑब्जेक्टिव है 17 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन है 44 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन है 24 मार्क्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फर्दर 2 कैटेगरी है, थ्योरी और न्यूमेरिकल की। थ्योरी जो है ये 15 नंबरों की होती है जबकि जो न्यूमेरिकल है ये 9 नंबरों के होते हैं। अब हमने ये देखना है कि पेपर के ऊपर मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है। तो ये देखें, हाउ डज अ पेपर लुक लाइक। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऑब्जेक्टिव का जो कि 17 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सब्जेक्टिव सेक्शन 1 आ जाएगा जो कि 44 मार्क्स का होता है। अब ये जो सब्जेक्टिव सेक्शन 1 है ये 3 कैटेगरीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, इसके 16 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, इसके अंदर भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे और यहाँ भी 16 मार्क्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चंस है लेकिन वहाँ पे टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 9 दिए जाएंगे, उनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे और इसके होंगे 12 मार्क्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसके बाद सेक्शन नंबर 2 आ जाता है जो कि 24 मार्क्स का है। यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 हर क्वेश्चन के ए और बी 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में थ्योरी होती है जो कि 5 नंबरों की होती है, बी पार्ट में न्यूमेरिकल होता है जो कि 3 नंबरों का होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं जिनके 24 मार्क्स होते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। अब हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है, इसके अंदर MCQs डिवीजन किस तरह से है, किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर डिवीजन ऑफ MCQs आपके सामने मेंशन की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 2 MCQs हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 1 MCQ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 हैं, अल्टरनेटिंग करंट में 2 MCQs, फिजिक्स ऑफ सॉलिड में 1 MCQ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 MCQs हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में 2 MCQs, एटॉमिक स्पेक्ट्रा 1 MCQs, न्यूक्लियर फिजिक्स 2 MCQs। कुल मिला के डियर स्टूडेंट्स ये 17 MCQs बनते हैं। MCQs की इफेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए ADIL RAZZAQ Physics। यहाँ पर मैंने सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स के MCQs डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं, समझाए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल की मदद से ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर MCQs अब हम बुक के एनालिसिस पे आते हैं। तो देखिए, बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, टोटल टॉपिक्स 113 हैं, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 141 है, न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जाम्पल्स 150 हैं।
अब हमने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 141 हैं, हमें पेपर में कितने आने हैं और हमने किस तरह से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब बढ़ेंगे। सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 44। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं। यहाँ पे आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे और यहाँ पर 16 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो आप देख सकते हैं 12, 14 और 15। 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। यहाँ भी टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 12 दिए जाएंगे, आपने उनमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं, टोटल मार्क्स 16 हैं। अब यहाँ जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो हैं 13, 16, 17 और 18। हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहाँ पे टोटल 9 दिए जाएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे, 12 मार्क्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं 19, 20 और 21। 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो थी डियर स्टूडेंट्स आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन कि किस तरह सेक्शन वाइज चैप्टर्स को उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और हर ग्रुप में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने उनको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जी क्या सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही आएंगे? तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, 65% एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जबकि 35% कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर हमने कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करने हैं, इसके बारे में थोड़ी हेल्प कर दें। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा जो हैं वो बुक के अंदर से ही आते हैं। कुछ चीज़ें टॉपिक के अंदर से आती हैं और कुछ चीज़ें आती हैं साइड इन्फॉर्मेशन से। तो आपने टॉपिक्स को इंतहाई गौर से पढ़ना है। आपको जिन टीचर्स ने पढ़ाया है उन्होंने आपको लेक्चर्स के दौरान कुछ चीज़ें अंदर से बताई होंगी, उन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इसी तरह कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बुक की साइड इन्फॉर्मेशन भी बन सकते हैं, तो आपने बुक की साइड इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से एक सीरीज़ शुरू करूँ और चैप्टर वाइज तमाम कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो आपके साथ गाहे बगाहे डिस्कस करता रहूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेक्शन नंबर 1 सब्जेक्टिव में डिवीजन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स है। चैप्टर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपके पास 33 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 22 अटैम्प्ट करने हैं। इट मीन्स हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस है। अब ये देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन कि अगर आप मुझसे पूछें किस सेक्शन में से हमें किस चैप्टर को तैयार करना चाहिए और किसको चॉइस पे छोड़ना चाहिए, तो ये देखिए हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से हमने 8 अटैम्प्ट करने हैं और हमारे पास चैप्टर्स ये 3 अवेलेबल हैं 12, 14, 15। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। हर चैप्टर में से 4-4 हैं। इट मीन्स अगर हम कोई एक चैप्टर छोड़ भी दें तो हमारे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। अब हम कौन सा चैप्टर चॉइस पे छोड़ें और किस चैप्टर को हम अच्छी तरह से करें, तो ये देखिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस चैप्टर में वर्कलोड कितना है। अब चैप्टर नंबर 12 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, 14 में 15 हैं और चैप्टर नंबर 15 में 18 हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो सबसे कम चैप्टर नंबर 12 के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 15 में है। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूँ कि अगर आपने चॉइस पे छोड़ना है तो बाकी चीज़ आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं जी कि मैंने चैप्टर नंबर 15 को स्किप करना है, तो फिर 12 और 14 आपको कंप्लीट आना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को चॉइस की तरफ लेके जा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास में डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट होते हैं। कैटेगरीज़ कहने से मैं हरगिज़ किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि बीइंग टीचर मुझे 3 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलते हैं क्लास में, टॉपर्स, मीडियोकर और कुछ शहजादे। तो इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं तीनों तरह के स्टूडेंट्स को एक अप्रोच दूंगा कि आप किस तरह से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले टॉपर्स के लिए बेस्ट चॉइस ये है कि भाई वो सारा काम करें, वो किसी चीज़ को भी ना छोड़ें। आल्दो चॉइस है भी, लेकिन फिर भी वो अपना काम कंप्लीट करें और कोशिश करें कि अगर उनकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, पेपर प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी है
और वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो वो हर सेक्शन में से एक एक दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए अपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को करने की, और वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बेहतरीन से बेहतरीन हो, उनमें कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनमें इंक रिमूवर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन से रेलेवेंट कोई मैथमेटिकल फार्मूला लग रहा है और आपको आता है, आप ज़रूर लिखें। इसी तरह अगर कोई डायग्राम बनती है आप ज़रूर बनाएं, मार्कर का भरपूर इस्तेमाल करें, प्रॉपर हेडिंग दें, और जो मेन चीज़ें हैं उनको मार्कर के साथ लिखें या उनको मार्कर के साथ अंडरलाइन कर दें, ताकि एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन बन सके और वो आपको मैक्सिमम नंबर दे। इसी तरह जो हमारे शहजादे हैं, उन शहजादों से हम ये कहते हैं कि भाई आपके लिए बेस्ट चॉइस ये है कि आप चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 को अच्छी तरह से तैयार करें, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख लिख के बार बार देखें, और इनको आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो जो चैप्टर 15 आपने चॉइस पे छोड़ा है उसकी कमी पूरी हो सके। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, यहाँ भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो है 13, 16, 17 और 18। हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब हमने वंस अगेन वर्कलोड देखना है, तो वर्कलोड आपके सामने है। 13 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 16 में 10 हैं, 17 में 11 है, 18 में भी 11 है। टॉपर चॉइस ये है भाई कि आप सारा काम करें, आप कोई चीज़ ना स्किप करें, ये मेरी आपको एडवाइस है। इसी तरह जो हमारे शहजादे हैं, शहजादों के लिए जी हम ये कहते हैं कि आप चैप्टर नंबर 13, 16 और 18 कर लें। अब ये वो 3 चैप्टर हैं कि जिनके शॉर्ट क्वेश्चंस इजी भी हैं और ये नंबर भी देते हैं, लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन 3 चैप्टर्स को इंतहाई अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पे आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो है 19, 20, 21। 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 में से 2, 21 में से 4। अब ये देखिए वर्कलोड को अगर हम देखें तो 19 में 27, 20 में 10, 21 में 20। अब ये वो आपके पास सेक्शन है कि जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए जी, सबसे पहले टॉपर चॉइस, वंस अगेन मैं बता चुका हूँ कि आप चॉइस वाली गेम की तरफ ना जाएं। आप कोशिश करें कि आप तीनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। जो कि हमारे शहजादे हैं, शहजादों को हम ये कहते हैं कि जी आप सिर्फ 20 और 21 जो है इनको अच्छी तरह से कर लें। इन दोनों चैप्टर्स को करके आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे और आप इस सेक्शन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन बुक के एनालिसिस पे आएँ। अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए टोटल जो टॉपिक्स हैं वो 113 हैं। डियर स्टूडेंट, सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन का एक कंसेप्ट मैप आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ पर आपके पास कम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कम्बिनेशन है वो है 12 + 13 का। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कम्बिनेशन है वो है 14 + 15। क्वेश्चन नंबर 7 में कम्बिनेशन है 16 + 18। क्वेश्चन नंबर 8 में कम्बिनेशन है 17 + 21। क्वेश्चन नंबर 9 में कम्बिनेशन है 19 + 20। मैं पहले ये बात बता चुका हूँ कि यहाँ पर ए और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट में थ्योरी होगी और बी पार्ट में न्यूमेरिकल होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि सर इन कम्बिनेशन के हवाले से बताएं कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के अंदर ये एक मिस्ट्री है, ये चीज़ नहीं पता होती कि किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और किस में से न्यूमेरिकल। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने किसी की भी बातों में नहीं आना। अगर कोई आपसे कहे कि जी यहाँ से लॉन्ग आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, तो आप बिल्कुल उसकी बात पे कान ना धरें और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। अब आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इट मीन्स कि आपने टोटल 6 चैप्टर्स जो हैं उनको प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि जी हमें कौन सा कम्बिनेशन करना चाहिए, तो ये देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करें। इनके अंदर चैप्टर नंबर 12 + 13 का कम्बिनेशन है 14 + 15, 16 + 18। अब ये मैंने आपको क्यों कहा है, इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न है पिछले 10 सालों के पास्ट पेपर का मेरा एनालिसिस। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 6 चैप्टर हैं 12, 13, 14, 15, 16 और 18, इनमें टोटल टॉपिक्स बनते हैं 81, जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं।
लेकिन पिछले 10 सालों के बोर्ड के पेपर्स में से सिर्फ 27 टॉपिक्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब वो 27 टॉपिक्स कौन से हैं और वो कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, ये सारी बात हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर वाइज पिछले 10 सालों के पास्ट पेपर्स का एनालिसिस है कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में से कितनी दफ़ा आया है। तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये 6 दफ़ा आ चुका है। गाज़ीज़ लॉ और उसकी एप्लीकेशन ये 4 दफ़ा आई हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 2 दफ़ा आया है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये 6 दफ़ा आ चुका है। मिलीकॉन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट ये 2 दफ़ा आ चुका है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये भी 6 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 पे आए, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर ये 3 दफ़ा आया है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी 3 दफ़ा आ चुका है। पोटेंशियोमीटर ये भी 3 दफ़ा आ चुका है। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आ जाएं, एम्पियर्स लॉ 4 दफ़ा आ चुका है। फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस 2 दफ़ा आ चुका है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 दफ़ा आ चुका है। गैल्वानोमीटर ये भी 3 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ 3 दफ़ा आ चुका है। फैराडेज लॉ 4 टाइम्स आ चुका है। म्यूचुअल इंडक्शन 2 टाइम्स आ चुका है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, देखिए सबसे ज़्यादा ये आया है 9 टाइम्स। इसके बाद ट्रांसफार्मर है वो 4 दफ़ा आ चुका है। चैप्टर नंबर 16 में आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर एसी थ्रू कैपेसिटर ये 3 दफ़ा आ चुका है। RLRC सीरीज सर्किट ये 8 दफ़ा आ चुका है। RLC सीरीज पैरेलल, ध्यान से देखें, ये 10 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये 3 दफ़ा आ चुका है। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर जो है ये 5 दफ़ा आ चुका है। ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर ये 5 दफ़ा आ चुका है। ओप एम्प 6 दफ़ा आ चुका है। एम्पलीफायर 6 दफ़ा आ चुका है। इस तरह लॉजिक गेट्स ये 4 दफ़ा आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के ये 21 टॉपिक बनते हैं कि जिनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसी तरह दोबारा बुक के एनालिसिस पे आएँ, अब हम न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 150 न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स बनती हैं। अब हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर में हमने कहा जी हमने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं 5, 6, 7 के, जिसके अंदर 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको आएंगे, जिनके टोटल होंगे 9 मार्क्स। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 + 13, 14 + 15, 16 + 18 को कंसिडर किया है कि हमने इनको सॉल्व करना है। अब इन 6 चैप्टर्स के अंदर जो टोटल न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो 99 है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल सेलेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ 44 हैं। अब वो 44 न्यूमेरिकल्स कौन से हैं और वो कितनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, अब हम ये चैप्टर वाइज एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिएगा, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 12.7 न्यूमेरिकल है ये 4 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह जो एग्जाम्पल्स हैं 12.2 ये 1 दफ़ा आई है। 12.3 ये 2 दफ़ा आ चुकी है। 12.5 ये 1 दफ़ा आ चुकी है। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में 13.1 5 टाइम्स, 13.2 3 टाइम्स, 13.4 2 टाइम्स, 13.5 तो ये देखिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये 8 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह 13.7 ये 2 दफ़ा आ चुका है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं 13.1 ये देखिए 3 दफ़ा आ चुकी है। 13.2 2 दफ़ा आ चुकी है। 13.3 5 टाइम्स। 13.4 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 6 टाइम आ चुकी है। इस तरह चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखें तो 14.2 2 दफ़ा आ चुका है। 14.4 2 दफ़ा आ चुका है। 14.5 4 दफ़ा आ चुका है। इट मीन्स के चैप्टर 14 में से इसकी ज़्यादा अहमियत है। 14.7 3 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह एग्जाम्पल्स की बात करें तो 14.1 1 दफ़ा, 14.3 1 दफ़ा, 14.4 3 दफ़ा, 14.5 2 दफ़ा। इसी तरह जी चैप्टर नंबर 15 पे आ जाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो यहाँ पे देखें 15.1 1 दफ़ा आया है। 15.3 1 दफ़ा आया है। 15.5 1 दफ़ा आ चुका है। 15.6 1 दफ़ा आ चुका है। 15.11 2 दफ़ा आ चुका है। 15.14 3 दफ़ा आ चुका है। 15.15 ये 2 दफ़ा आ चुका है। 15.17 1 दफ़ा। इम्पोर्टेंट 3 न्यूमेरिकल चैप्टर 15 का देखिए 15.18 ये 4 दफ़ा आ चुका है, सबसे ज़्यादा ये रिपीट हुआ है। इस तरह एग्जाम्पल्स में आ जाए तो 15.2 ये 1 दफ़ा आ चुकी है। 15.5 2 दफ़ा आ चुकी है। 15.7 1 दफ़ा आ चुकी है। चैप्टर नंबर 16 पे आ जाए अल्टरनेटिंग करंट, तो 16.2 1 दफ़ा आ चुका है। 16.3 ये 4 दफ़ा आया है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16.6 1 दफ़ा आ चुका है। 16.7 2 दफ़ा आ चुका है। 16.9 ये भी 2 दफ़ा आ चुका है। एग्जाम्पल्स को देखें तो 16.1 1 दफ़ा आ चुकी है। 16.2 ये 2 दफ़ा आ चुकी है। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स,
अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं जी कि ये चैप्टर जो है इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये नहीं आ सकते। तो ये लाजमी नहीं होता, एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो डायग्राम वाला क्वेश्चन दे भी सकता है। तो यहाँ पे देखें 18.1 ये 9 टाइम्स आ चुका है, 18.5 एक दफ़ा आ चुका है, 18.6 ये 4 दफ़ा आ चुका है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 18.1 2 टाइम्स आ चुकी है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के ये बनते हैं 44 न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जाम्पल्स। तो आपने अब ये 44 न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से करने हैं ताकि आपके 9 मार्क्स सिक्योर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि किस तरह हम स्मार्ट वर्क की मदद से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारे पास टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो 141 है, जबकि हमने उनमें से सिर्फ 27 लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हमने ग्रिप करना है। इसी तरह हमने सिर्फ 44 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके प्रिपेयर करके अपने न्यूमेरिकल्स का जो डर है दिल से वो भी निकालना है। और इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों पे ऊपर अमल करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इंशाल्लाह 80 प्लस मार्क्स ले सकते हैं और इवन आप 85 आउट ऑफ 85 भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को समझा होगा, इन चीज़ों पे तवज्जो दी होगी, इन चीज़ों को लिखा भी होगा, नोट डाउन भी किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब एट द एंड मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करूँगा। वो चीज़ ये है कि आप हमेशा अपनी कोशिश जारी रखें। बाज़ औक़ात इंसान को रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन बिलीव मी आपकी वो जो मेहनत की हुई है वो कभी भी ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह पाक आपको उसका रिवार्ड बहुत अच्छा देंगे। लिहाजा आपने कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटना, आपने हमेशा कोशिश करनी है। अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें, नमाज 5 वक्त पढ़ा करें, अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर्स के लिए और अपने लिए दुआ किया करें। और ख़ास तौर पर दुआ में ये ज़रूर बात किया करें कि ऐ अल्लाह हमें वो इल्म अता फरमा कि जिससे हमें नफ़ा पहुँचे। आपने कभी भी इस चीज़ से नहीं परेशान होना। बाज़ औक़ात इंसान जो है वो बैकफुट पे आ जाता है, बाज़ औक़ात रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन आपने बिल्कुल इस चीज़ से घबराना नहीं है। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। सो मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। एट द एंड मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने लेक्चर को बहुत पेशेंस के साथ सुना। आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।